नमस्ते। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म्स इट। रोज़ की तरह सुबह-सुबह जब आप जागे हो तो आपने पाया कि दुनिया कमोबेश वैसी ही है जैसा उसने पीछे छोड़कर आप पिछली रात सोए थे। आप स्वयं आप ही थे जिसने कमरे में आप सोए थे। वो वैसा ही था। इतिहास हमेशा की तरह अपवर अपर अपरिवर्तित था तथा मतदा भविष्य सदा की तरह अज्ञेय। दूसरे शब्दों में यथार्थ को आपने सोने से के पहले से जैसा छोड़ा था वो कमोबेश वैसा ही था। यह प्रश्न उठता है कि यथार्थ से हमारा अभिप्राय क्या है? यह आदर्श से कितना पृथक है तथा इसके साथ क्या इसका संबंध है? यथार्थ के साथ एक सीधा सरल उत्तर तो यह हो सकता है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो देखते, सूंघते व सुनते या छूते वही यथार्थ है। लेकिन इन इंद्रियों की पहुँच इलेक्ट्रॉन, आर्थिक मंदी, समाज, राजनीति तथा कला के अन्य अमूर्त विषयों तक है। फिलिप के डिक जैसे विज्ञान कल्प लेखक के अनुसार यथार्थ हठ धर्मी होता है। उनके अनुसार इससे हमारे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अपने सामान्य अर्थों में आदर्श से अभिप्राय किसी वस्तु, विषय अथवा स्थिति की श्रेष्ठतम अवस्था। इन अर्थों में आदर्श वह अनुकरणीय वस्तु या स्थिति है जो अपनी श्रेणी का सर्वोच्च प्रतिमान प्रस्तुत करता हो। नैतिक तथा धार्मिक जीवन में इन आदर्शों को समाज व मानव जाति के विकास का सहायक माना गया है। सत्य, त्याग, क्षमा, दया जैसे नैतिक आदर्शों के अनुसरण की चर्चा सभी सांस्कृतिक जाति समाज का अंग रही है। और इस संदर्भ में यह भी मान लिया गया है कि सत्य की जय तथा सत्य की बड़ाई होती है। और यहीं पर आदर्श के बरखष यथार्थ की तुलना में अवश्यभावी हो जाती है। और ऐसे में हम विचार करने लगते हैं कि क्या यथार्थ में ऐसा होता है? वास्तविक जीवन में देखें तो कई बार ऐसा होता है और कई बार नहीं। वस्तुतः यथार्थ और आदर्श में एक प्रत्यक्ष है, दूसरा कल्पना। दोनों जीवन के उतने ही दूर पास है जितना कि एक प्रवाहमान नदी के दो किनारे तथा उनके बीच का जल। उनमें से किसी एक से जीवन को परिभाषित करने का यथार्थ संभव व्यर्थ है। युग चाहे जो हो, आदर्श और यथार्थ या स्वप्न और सत्य एक दूसरे के पूरक होकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। लेकिन ये वैसी सपन नहीं है जिसे हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि वे सपने हैं जो जीवन को स्वदेश दे सक जाते हैं। यहाँ सभ्यता के विकास क्रम के कुछ संदर्भों में उनमें कोई विशेष अंतर नहीं रहने दिया गया है। एक युग का स्वप्न दूसरे युग का सत्य बनता है, या एक युग का आदर्श दूसरे युग के यथार्थ में रूपांतरित हो जाता है। वस्तुतः आदर्शों को यथार्थ बनाते बनाते ही हमारी सभ्यता का विकास हुआ है और प्रत्येक नए युग की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ हमने पिछले युग को छोड़ा था। इसलिए प्रत्येक युग आदर्श तथा यथार्थ को इस अन्योन्याश्रित संबंधों को पहचानता है। इन आदर्श अर्थों में यथार्थ को जब आदर्श का आकार प्रदान होता है तब पुष्टि मिलती है, तब हमारा सृजनात्मक विकास संभव हो पाता है। अन्यथा पद्मोन्मुख अंधकार के समय में वायवीय और निष्प्राण हो चले आदर्श का महाशून्य समाज के लोगों को केवल भ्रमित करते ही प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर विषम और विखंडित यथार्थ उबड़ खाबड़ डंडियाँ हमारी पदचाल को धीमा करती है। जीवन की गतिशीलता के लिए क्रिया और एवं प्रतिक्रिया दोनों आवश्यक है। प्रतिक्रिया स्वयं तीव्र एवं एकांकी होती है। उसे भूत और भविष्य के समन्वयात्मक कल्पना से चालित न किया जाने दे तो वह विकास का स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाती। वही इस गति का कोई लक्ष्य न हो तो हमारा जीवन विशृंखल तथा विकास से निरापद हो जाता है। विकास चाहे व्यक्ति का हो या पूरी सभ्यता का, उनके लक्ष्य अथवा उद्देश्य ही आदर्शों का स्वरूप ग्रहण करते हैं और देश काल की उर्वर भूमि पर ही यथार्थ का आकार ग्रहण करते हैं। आदर्श का सत्य जहाँ निष्पक्ष होता है वहीं यथार्थ को सदैव सापेक्ष धरातल की आवश्यकता होती है। आदर्श अपनी व्यक्तावस्था में यथार्थ की परिधि में आ जाता है। इस प्रकार अपनी चरम गति में यथार्थ जहाँ भी विक्षिप्त गतिशीलता है वहीं आदर्श अपनी निष्क्रियता में स्थिर गति को प्राप्त हो जाता है। यथार्थ में से जैसे जैसे हमारा सब पड़ता है उसकी कमियों को आदर्श की रेखाएं पूर्ण करती चलती जाती है। इन दोनों में पाए जाने वाला अंतराल हमें खिन्न तथा दोनों के मध्य सामंजस्य हमें संतोष दे जाता है। यही कारण है कि यथार्थ से आदर्श तक पहुँचने की यह गति मनुष्य की सामंजस्य मूलक प्रवृत्तियों के विकसित रूप पर निर्भर करती है।
तो यथार्थहीन जैसे नहीं होते, वे सदैव नवीन होते हैं। आदर्श की परिपाटियाँ ही निश्चित है, इसलिए वो आदर्श के समीप हो सकता है लेकिन उसकी एकाकार नहीं हो सकता। फिर भी मनुष्य की अंतःप्रेरणा में ऐसी है कि बड़े से बड़ा मिथ्यावादी भी सत्य को सबसे अधिक सम्मान देता है और मलिन तथा कुत्सित व्यक्ति भी पवित्रता को सर्वाधिक मूल्य प्रदान करता है। लेकिन व्यवहार में धर्म, राजनीति और समाज के सारे विधान भी मानव की अंतर्गत को बांध नहीं पाते। वह कोई यंत्र नहीं जिसका बाह्य तंत्र नियमों तथा आदर्शों से संचालित हो। बाह्य जीवन को यद्यपि हम किसी विधि या निषेध से बांध भी सकते हैं, परंतु अंतर्जगत का पूरा संसार इन नियमों से बंध नहीं पाता। मानव जीवन यथार्थ तथा आदर्श के बीच का संघर्ष इन पंक्तियों में रूपांतरित हो जाता है। यथार्थ और आदर्श के बीच संघर्ष में जीवन दुविधा और संशय के घोर कोहरे के करीब विफलता के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की बेबसी बर्तन मन को शून्यता की ओर धकेलती मायूसी मगर जिंदगी की इन सब त्रासदियों के बीच उम्मीदों के तखत के नीचे विश्वास की छाँव में सपने पल रहे हैं। समग्रतः यथार्थ तथा आदर्श दोनों की कई संदर्भता का आयाम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समांतर रेखा की भांति वे एक दूसरे से निरपेक्ष एवं स्वतंत्र है। यदि हमारा जीवन उसके यथार्थ ज्ञान से अनुपूरित नहीं है तो वह आदर्शों का निर्माण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जिसके पास यथार्थ का आकार नहीं वह मृत शरीर की तरह है, तथा जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं वह आदर्श भटकी हुई आत्मा मात्र होकर रह जाती है। वे एक दूसरे के सर्वथा अनुरूप नहीं होते, हुए भी एक दूसरे की पुष्टि तो अवश्य ही करते हैं। थैंक यू।